हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने अष्टांग हृदय का द्वितीय अध्याय जो कि दिनचर्या अध्याय उसे हमने स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4:30 बजे के आसपास उठ जाना है। उसके बाद आपको सोच विधि करना है बॉडी की कंडीशन को जानकर। बॉडी की कंडीशन मतलब जीर्ण अजीर्ण का विचार करके मैं उठने लायक हूं या नहीं हूं, तो ये सब का विचार करके आपको सोच विधि करना है, मल मूत्र त्याग करना है। उसके बाद आपको दंत धावन करना है ना। उसके बाद आपको स्वरांजन का प्रयोग करना है, रसांजन का प्रयोग करना है ना। उसके बाद नश्य, गंडूस, धूमपान एंड तांबुल का सेवन करना है। तांबुल का सेवन किसको नहीं करना चाहिए, ये टॉपिक पर भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद आपको अभ्यंग यानी कि बॉडी को क्या करना है, ऑयल मसाजिंग करना है। उसके बाद आपको व्यायाम करना है। व्यायाम करने की कितनी मात्रा होना चाहिए, किसको व्यायाम नहीं करना चाहिए, अति व्यायाम करने से क्या लाभ क्या हानि होगा, तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। नाउ आज के इस लेक्चर में हम आगे एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब जो लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हैं है ना, उन्हें मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा ऐप है आयुर्वेदा विक्स, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए, चेक कीजिए, वहां पर लगातार क्लासेस होती है। अगर आपको जानना है कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है तो वहां पर मैंने फ्री डेमो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। और एकदम मिनिमम प्राइस में मैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेगुलर आपको यहाँ पर लेक्चर मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं लेक्चर के, ठीक है। तो आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएगी, है ना। यूट्यूब पर क्या होता है, हौच पौच होता है, आपको सारी चीजें ढूंढना पड़ती है। लेकिन आप जब ऐप में इनरोल करते हैं तो वहां पर ये आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको लेक्चर भी मिलेंगे और एकदम सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक मिलेगी। तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो आप में से अगर डाउनलोड नहीं किया किसी ने तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कीजिए, आपको पता हो जाएगा कैसे क्लासेस होती है, ठीक है। तो चलिए, नाउ ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है उद्वर्तन के गुण। अब उद्वर्तन का मतलब क्या होता है, उद्वर्तन का मतलब होता है पाउडर मसाजिंग। मतलब आप क्या करते हैं, पाउडर से आप क्या करते हैं, आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि मान लीजिए हेयर फॉलिकल्स इधर लेटे हुए हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, पाउडर की मसाजिंग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उद्वर्तन कहते हैं। तो उद्वर्तन से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि उद्वर्तन जो होता है कैसा होता है, कफ हर होता है। मतलब ये क्या करता है, इट मिटिगेट्स कफ, है ना। ये कफ को क्या होता है, बाहर निकालता है। उसके बाद मेद को विलीन करता है। मेद को विलीन मतलब ये क्या होता है, मेद को पिघलाता है और मेद को पिघलाने के बाद इसे क्या कर देता है, सुखा देता है। मतलब इट लिक्विफाइज फैट, जो एक आपकी बॉडी में जो फैट है ना, तो आप क्या करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, पाउडर की मसाजिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, मेद जो होता है वो क्या होता है, पिघलने के बाद सूख जाता है, ठीक है। तो उद्वर्तन का एक तो ये फायदा होता है। तीसरा फायदा क्या होता है, शरीर के अंगों को दृढ़ बनाता है। मतलब ये हमारी बॉडी को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। उसके बाद त्वचा को उत्कृष्ट बनाता है, यानी कि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी हो जाती है अगर आप क्या करते हैं, प्रतिदिन उद्वर्तन करते हैं। तो ये उद्वर्तन के गुण है और इसका श्लोक आपको नहीं याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। एक चीज आपको मैं बता दूं, कई लोग वैसे पूछते हैं कि भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो आपको मैं बता दूं कि देखो, मैं तो मेरे नोट्स में जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वही लेकर आऊंगा और इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट श्लोक बताऊंगा। मतलब जो मैं नोट्स में लेकर आया हूं इनमें भी आपको मैं इंपॉर्टेंट श्लोक बताऊंगा। तो जो जो मैं मार्क करूंगा तो वो भी आप मार्क कर लेना और वही आपको याद करना है। अब एक चीज आपको बता दूं कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इस चैप्टर में, है ना, इस चैप्टर से MCQ भी पूछा जा सकता है ना। इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब MCQ कैसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो श्लोक जब मैं रीड करता हूं तो आपको बताता हूं कि कैसे MCQ पूछा जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है। तो आप मार्क करते जाना साथ में कि किस तरह से MCQ पूछ सकता है। दूसरा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर 10 विद पाप कर्म, ये बहुत चांसेस है कि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 10 विद पाप कर्म मैं आपको इस लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा। दूसरा, फिर यहाँ पर व्यायाम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ना, कि व्यायाम करने से क्या लाभ है, या पूरा व्यायाम का जो टॉपिक है उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं 10 मार्क्स की बात करूँ तो 10 मार्क्स का यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा पता है, पूरी दिनचर्या का वर्णन करिए। आयुर्वेद के अनुसार जो दिनचर्या बताई गई है तो इसमें आपको पूरा चैप्टर ही मतलब बदलाना पड़ेगा अगर 10 मार्क्स का आता है तो यहाँ से अक्सर तो यही पूछता है कि आप आयुर्वेद के अनुसार पूरी दिनचर्या का वर्णन कीजिए,
ठीक है। तो आपको फिर पूरी दिनचर्या आपको बतानी होगी। या तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक तो क्या है, व्यायाम है ना, व्यायाम है, इससे 5 मार्क्स का पूछ सकता है ना, 5 मार्क्स का आ सकता है। और मैं बात करूं 10 विद पाप कर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 विद पाप कर्म है ना, तो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक अभी हमने बात की ना दातुन कैसे करना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दंत धावन विधि जो है ना, तो वहां से भी आप मार्क कर लेना। दंत धावन से अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है ना, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में किस तरह से एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। तो वहां से भी 5 मार्क्स का आ सकता है। तो बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम आसान टॉपिक है यार, और मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ वो आसान तो हो ही जाता है, ठीक है। तभी मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराते जा रहा हूँ। हालांकि आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, व्यायाम हो गया, दंत धावन की विधि हो गई, 10 विद पाप कर्म हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। और अगर 10 मार्क्स का आता है तो आपको फिर पूरा दिनचर्या का वर्णन करना होगा, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर उद्वर्तन के गुण बता दिए, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं स्नान के गुण। हाँ, स्नान टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए, तो आप देखिए स्नान के गुण, इसका मैं श्लोक भी लाया हूं, तो अगर आपको श्लोक याद हो जाए तो कर लेना आप इसका, ठीक। देखिए, तो स्नान के गुण, स्नान से क्या क्या लाभ होंगे, तो देखिए स्नान जो होता है वो क्या है, दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, ठीक है। तो स्नान करने से या स्नान जो होता है वो कैसा होता है, दीपन यानी कि आपकी जो डाइजेस्टिव पावर ऑफ डाइजेशन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे जाठर अग्नि जो होती है वो क्या होती है, दीप्त होती है, अगर आप प्रतिदिन क्या करते हैं, स्नान करते हैं। दूसरा, स्नान जो है वो क्या है, वृश्य है, वृश्य यानी कि वीर्यवर्धक है। आपको क्या होता है, आपकी जो सेक्सुअल वर्गर है वो क्या होता है, आपकी इंक्रीज होती है। उसके बाद आयुष्यम मतलब आपकी आयु बढ़ती है इससे, है ना। लगातार अगर आप क्या करते हैं, स्नान करते, तो स्नान जो है वो क्या है, दीर्घायु मतलब आयु इंक्रीज होती है, ठीक है। लॉन्गेटिविटी, लाइफ लॉन्गेटिविटी के लिए लाभदायक स्नान। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, तो स्नान करने से आपको एनर्जी मिलती है ना, आपकी ऊर्जा बढ़ती है ना, आपको एनर्जी मिलती है। उसके बाद आपका बल बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, आपका बल बढ़ता है, ठीक है। तो इस लाइन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए जाठर अग्नि प्रदीप्त होती है, वीर्यवर्धक यानी कि आपके जो सेक्सुअल वर्गर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, आयु को बढ़ाता है ना। स्नान से क्या होता है, आपकी आयु जो होती है, दीर्घ आयु मतलब आयु बढ़ती है ना। उत्साह को बढ़ाने वाला होता है, आपके अंदर एंथुसियाज्म को बढ़ाता है, ठीक है। बल को बढ़ाने वाला होता है, तो आपके बॉडी को क्या करता है, बल प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको स्नान करने से ये फायदे होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो कंडु, मल, श्रम, स्वेद, तंद्रा, त्रंग, दाह, पापमजित। तो स्नान करने से क्या होता है, स्नान करने से कंडु मतलब खुजली जो होती है ये दूर होती है। उसके बाद श्रम, आपकी थकावट दूर होती है। उसके बाद स्वेद, पसीने से आपको राहत मिलती है। तंद्रा, आपको प्यास नहीं लगती है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, दाह मतलब आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है। उसके बाद पापमजित मतलब आपके जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं, मतलब त्वचा से रिलेटेड स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए स्नान करने से कंडू यानी कि खुजली, मल, त्वचा का मेल जो होता है क्या होता है, दूर होता है, थकावट दूर होती है ना, पसीने से राहत मिलती है। उंघाई, यहाँ पर जो ये तंद्रा का मतलब क्या हो जाएगा, उंघाई मतलब आपको आलसीपन नहीं आएगा, है ना, आलसीपन आपका दूर होगा। और त्रंग मतलब क्या होता है, त्रंग मतलब प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। त्रंग मतलब प्यास नहीं लगेगी। दाह मतलब जलन से आपको राहत मिलेगी। और पाप, रोग का नाश होगा, है ना। पाप यानी कि जो भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, उससे आपको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो ये सब क्या है, स्नान के गुण है। तो आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसके बाद देखिए आप उसी चीज को मैं इंग्लिश में भी लिख कर आया हूँ। तो ये क्या करता है, इट इनहेंस द पावर ऑफ डाइजेशन, है ना। इम्प्रूव सेक्सुअल वाइगर, आपकी सेक्सुअल वाइगर को इंक्रीज करता है। इनहेंस द लाइफ स्पैन, मतलब स्नान करने से क्या होती है, आपकी आयु जो होती है क्या होती है, बढ़ती है। इम्प्रूव बॉडी स्ट्रेंथ, बल प्रदान करता है। रिमूव इचिंग यानी कि खुजली से राहत मिलती है। डर्ट, त्वचा का जो मल होता है वो क्या होता है, दूर होता है। एक्सर्शन, स्वेट, थकावट से आपको राहत मिलती है, पसीने से राहत मिलती है ना। फटीग, थ्रस्ट और बर्निंग सेंसेशन और दाह सेंसेशन जो होता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन जो होता है, इससे आपको राहत मिलती है। और जो भी रोग होते हैं ये क्या होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है।
तो ये सब क्या है, स्नान के गुण है। तो स्नान के गुण से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप अच्छे से कर लेना है ना, और ये श्लोक भी आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हाँ चलो, अब यहाँ पर बताए उष्ण जल का प्रयोग। देखिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अधःकाय, अधःकाय मतलब क्या हो जाएगा, गर्दन के नीचे, ये जो गर्दन है तो गर्दन के नीचे जो भी बॉडी पार्ट्स है इसको आपको क्या करना चाहिए, उष्ण जल से धोना चाहिए। मतलब स्नान आपको ये जो गर्दन के नीचे वाले पार्ट्स है यहाँ पर आपको उष्ण जल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या बोला है इसने, गर्म जल से अधःकाय मतलब गर्दन से नीचे के सिर को उष्ण जल से अगर आप धोते हैं तो उससे क्या होता है, आपका बल बढ़ता है, ठीक है, शरीर को बल प्रदान करता है ये चीज। उसके बाद गर्म जल से अगर सिर को धोते हो तो क्या होता है, केश तथा आंखों की जो दृष्टि है उसकी शक्ति क्या होती है, कम होती है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप गर्म जल से सिर को धोते हैं तो केश तथा नेत्रों की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो उष्ण जल का प्रयोग कहां पर करना, आपको गर्दन के नीचे वाले जो बॉडी पार्ट्स है इसको आपको उष्ण जल से धोना है। इससे क्या होगा, बल बढ़ेगा। और अगर आप क्या करते हैं, केस या गर्दन के ऊपर वाले पार्ट्स को उष्ण जल से अगर धोते हैं, ठीक है, या स्नान करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो केस है और आपकी जो आंख है इसकी दृष्टि जो है, आंख की जो दृष्टि इसमें क्या होगी, शक्ति कम होगी, ठीक है। तो आपको गर्दन के नीचे उष्ण जल का प्रयोग करना है, ऊपर आपको उष्ण जल से नहीं धोना है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है, नॉर्मल बाथ विथ हॉट वाटर गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी but the head bath decreases the strength of the hair follicles and eyes। यहाँ पर वही बोला गया है कि अगर आप नीचे के बॉडी पार्ट्स को उष्ण जल से धोते हैं तो आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप अपर पार्ट को मतलब गर्दन के ऊपर वाले पार्ट को, केस को, आंखों को, इसे आप करते गर्म पानी से धोते हैं तो इससे क्या होता है, आंखों की शक्ति और केस की जो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो हेंस हेड बाथ विद हॉट वाटर इज कॉन्ट्राडिक्टेड। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि हेड को उष्ण जल से धोना निषेध बताया गया है, ठीक है, आपको नहीं धोना चाहिए गर्म पानी से, ठीक है। यहाँ पर आपको ठंडे जल का उपयोग करना चाहिए, ठीक। उसके बाद स्नान के लिए अयोग्य, तो स्नान किसको नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया है स्नानम अर्दित नेत्राश्य कर्ण रोगाति सारिषु, मतलब आपको किस किस कंडीशन में स्नान नहीं करना है। तो अर्दित बोले तो अगर आपको मुख का लकवा मार गया है, अगर आपको फेशियल पैरालिसिस, अर्दित का मतलब क्या होता है, अर्दित का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, तो फेशियल पैरालिसिस है तो आपको स्नान नहीं करना है। उसके बाद नेत्र आश्य कर्ण रोग, मतलब अगर आपको क्या है, नेत्र का रोग है ना, अगर आपको मुख का रोग है, अगर आपको कर्ण का रोग है ना, तो और आपको अतिसार है, क्या जाएगा, रोग अतिसार इशू। अगर आपको क्या अतिसार बोले तो क्या है, डायरिया। अतिसार का मतलब क्या होता है, डायरिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, स्नान नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आद्यमान बोले तो अगर आपका पेट फूल गया है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसको बोलते हैं। पीनस मतलब आपको क्या है, राइनोसाइनोसाइटिस है, अगर आपको क्या है, साइनोसाइटिस है तब भी आपको स्नान नहीं करना है। अगर आपको अजीर्ण की प्रॉब्लम है ना, अगर आपको इंडाइजेशन है तब भी आपको स्नान नहीं करना है। और भुक्त वत्सु मतलब क्या हो जाएगा, भोजन करने के बाद आपको स्नान नहीं करना है। मतलब जब भी आपको भोजन करना हो तो उससे पहले आपको क्या कर लो, नहा लो, नहाने के बाद आपको क्या करना है, भोजन करना है, ठीक है। लेकिन भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना है। गर्हितम, ठीक है। तो इन कंडीशन में आपको क्या करना है, स्नान नहीं करना है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, अर्दित यानी कि अगर आपको मुख प्रदेश का लकवा मार गया है, फेशियल पैरालिसिस है तो आपको स्नान नहीं करना है। नेत्र रोग में आई डिसऑर्डर है तो आपको स्नान नहीं करना है। मुख रोग यानी कि माउथ डिसऑर्डर है तो आपको स्नान नहीं करना है। कर्ण रोग अगर आपको ईयर का डिसऑर्डर है तो स्नान नहीं करना है। अतिसार अगर आपको डायरिया है, स्नान नहीं करना है। आद्यमान अगर पेट फूल गया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो इस कंडीशन में भी आपको स्नान नहीं करना है। पीनस राइनोसाइनोसाइटिस है तो स्नान नहीं करना है। अजीर्ण के दौरान, इंडाइजेशन के समय अगर स्नान नहीं करना है, और भोजन के बाद आपको स्नान नहीं करना है, ठीक है। तो इन कंडीशन में आपको स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद 10 विद पाप कर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, 5 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका श्लोक भी आपको याद होना चाहिए, ये जो श्लोक है ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। देखिए तो श्लोक में क्या बोला है यहाँ पर, देखिए अब सबसे पहले आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या बोला कि 10 प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं
10 विध पाप कर्म है ना, ये जो 10 विध पाप कर्म की सूची है, मैं आपको आगे सूची बताऊंगा कि कौन कौन से 10 विध पाप कर्म है। इनका इनका आपको काय, वाक एवं मन, काय, वाक और मन है ना, तीनों प्रकार से इनका आपको क्या करना है, परित्याग करना है। क्या करना है आपको, परित्याग करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, काय, काय यानी कि शारीरिक, शारीरिक बोले तो फिजिकली है ना, फिजिकली। वाक, वाक बोले तो ओरली है ना, ओरली। और मन, मन बोले तो माइंड, मन बोले तो माइंड। तो इन तीनों से, फिजिकली, ओरली एंड माइंड, इन तीनों से आपको क्या करना है, 10 विध पाप कर्म जो आपको मैं आगे सूची बताऊंगा, इनका क्या करना है, आपको परित्याग करना है। तो अगर हम काय की बात करें, ठीक है, शारीरिक की बात करें, यहाँ पर आप देखिए श्लोक में देखिए क्या बोला इन्होंने, हिंसा स्तेय अन्यथा कामम पैशून्यम परुषा नृत्य। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, आप देखिए यहाँ पर हिंसा, एक तो क्या बोला इन्होंने, हिंसा है ना, हिंसा मतलब मारपीट करना है ना, झगड़ा करना किसी से। दूसरा क्या हो जाएगा, स्तेय, स्तेय मतलब चोरी करना है ना, चोरी करना या क्या करना, लुटमारी करना है ना, लुटमारी करना। तीसरा अन्यथा काम, अन्यथा काम मतलब अनुचित प्रकार से सुख भोग करना। अन्यथा काम मतलब क्या हो जाएगा, अनुचित प्रकार से सुख भोग करना, सुख भोग करना। ये जो तीन पाप कर्म बताए, एक तो क्या बताया मैंने आपको, एक तो क्या बताया, हिंसा, दूसरा आपको क्या बताया, स्तेय, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, अन्यथा काम है ना। हिंसा, स्थेय और अन्यथा काम। हिंसा का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा वगैरह करना, मारपीट करना। स्थेय का मतलब क्या हो जाएगा, चोरी करना। और तीसरा अन्यथा काम, अन्यथा काम का मतलब क्या हो जाएगा, अनुचित प्रकार से सुख भोग करना। तो ये जो 3 प्रकार के जो मैंने कर्म बताए हैं, ये तीन कर्म क्या है, ये तीनों जो कर्म है ये क्या है, शारीरिक प्रकार से। इन तीनों कर्मों का आपको क्या करना है, शारीरिक, ये सब क्या है, शारीरिक दुष्ट कर्म है, ये सब क्या है, शारीरिक दुष्ट कर्म है। तो इनको शरीर से, इनको आपको क्या करना है, आपको शरीर से, काय से परित्याग करना है। ये सब क्या है, शारीरिक दुष्ट कर्म है, और इन तीनों का आपको क्या करना है, परित्याग करना है। मतलब आपको हिंसा नहीं करना चाहिए, आपको चोरी नहीं करना चाहिए, और आपको अनुचित प्रकार से सुख भोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये 3 जो है शारीरिक दुष्ट कर्म है। तो इन तीनों का आपको क्या करना है, परित्याग करना है। तो हमने क्या बोला, पहला हमने क्या बोला, 10 विध पाप कर्म जो है इनका काय से यानी कि फिजिकली परित्याग करना है। तो काय बोले तो शारीरिक दुष्ट कर्म, क्या क्या हो जाएगा, एक तो हिंसा हो जाएगा, दूसरा स्तेय हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, अन्यथा काम हो जाएगा। तो इन तीनों का आपको क्या करना है, परित्याग करना है। और ये 3 क्या है, शारीरिक दुष्ट कर्म है। ठीक है, चलिए अब देखो आ सकता है कि बताइए 10 विध पाप कर्म में शारीरिक दुष्ट कर्म कौन कौन से हैं, फिर मानसिक दुष्ट कर्म कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर वाचिक दुष्ट कर्म कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको श्लोक को एकदम डीप में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से एमसीक्यू पे आ सकता है, 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम किसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वाक। तो वाक में कौन कौन से दुष्ट कर्म आ जाएंगे, तो देखिए पैशून्यम मतलब क्या होता है, पैशून्यम मतलब होता है चुगलखोरी। पैशून्यम का मतलब क्या होता है, चुगलखोरी। उसके बाद क्या जाएगा, परुषा नृत्य का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर वाणी बोलना, कठोर वाणी या झूठ बोलना, या क्या हो जाएगा, झूठ बोलना। उसके बाद क्या हो जाएगा, संभिना लापम का मतलब क्या हो जाएगा, संभिना लापम का मतलब जिसमें क्या होता है, दोगलापन हो, जिसमें क्या हो, दोगलापन हो। आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं जो दोगले होते हैं, मतलब आज यहाँ पर कहीं और बोल रहे हैं, कहीं जाकर कुछ और बोल रहे हैं। तो इस तरह से दोगलापन का बिहेवियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो क्या बोला, कठोर वाणी, दूसरा क्या हो जाएगा, झूठ बोलना, तीसरा क्या हो जाएगा, चुगलखोरी करना, और दोगलापन मतलब पैशून्यम, फिर क्या हो जाएगा, परुषा नृत्य, और उसको हो जाएगा संभिना लापम। तो ये जो चार है इनका ये क्या है, वाचिक, इनका क्या है, वाक यानी कि ओरली, मतलब इस तरह की बातें आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मानसिक की हम बात करेंगे ना। तो मानसिक में क्या हो जाएगा, व्यापाद
व्यापादम विद्या दृक् विपर्ययम। तो यहाँ पर देखिए व्यापाद, व्यापाद का मतलब क्या होता है? व्यापाद का मतलब होता है कि दूसरों को मारने की योजना बनाना, है ना, मतलब मर्डर करने की योजना बनाना। उसके बाद क्या हो जाएगा? अविद्या, अविद्या का मतलब क्या होता है? दूसरे को धन को पाने की इच्छा करना, दूसरे के धन को अपना बनाने की कोशिश करना। उसके बाद दृग् विपर्ययम, दृग् विपर्ययम का मतलब क्या जाएगा? इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं तो आपके शास्त्रों में जो जो बोला गया है उसके विरुद्ध जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? दृग् विपर्ययम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो होती है, इन तीनों का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। क्या बोला? मन से। तो मन से इन तीनों का क्या करना चाहिए? मन से परित्याग करना चाहिए। मन से क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पापम कर्मेति दसदा, ये सब क्या है? 10 पाप कर्म है, और इनका काय से, वाक से, मान से क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 10 पाप कर्म है इनका आपको काय यानी कि शरीर से, मन से और वाक वाणी से, वाचिक, इन तीनों से आपको क्या करना है? 10 पाप कर्मों का परित्याग करना है। और मैंने आपको डिटेल में बताया कि शारीरिक दुष्कर्म कौन कौन से, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया वाक से आपको कौन कौन से पाप का परित्याग करना है, और मन से आपको कौन कौन से पाप का परित्याग करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आप वही चीज को आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं। 10 प्रकार के पाप कर्मों का मन से, वचन से और कर्म से सदैव आपको क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। वन शुड अवॉइड द 10 सिंफुल एक्ट, पाप कर्म मतलब सिंफुल एक्ट, परटेनिंग द माइंड से, स्पीच से एंड बॉडी से, मतलब मेंटली, ओरली एंड फिजिकली, जो भी मैंने आपको 10 पाप कर्म बताए हैं इनका आपको क्या करना है? परित्याग करना है। जैसे कि बात करते हैं हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? शारीरिक दुष्ट कर्म है। ये सब क्या है? शारीरिक दुष्ट कर्म है, और इनका आपको शरीर से क्या करना है? परित्याग करना है। ठीक है, मतलब आपको मारा मारी नहीं करना है, इससे बोले तो चोरी वगैरह नहीं करना है, और अन्यथा काम मतलब अनुचित प्रकार से आपको सुखभोग नहीं करना है। उसके बाद पैशून्य, कठोर वाणी, झूठ बोलना और संभिना लाभ, है ना। तो ये जो चार है, ये चार का आपको क्या करना चाहिए? ये चार का आपको वचन से, वाणी से परित्याग करना चाहिए। मतलब इस तरह के शब्द आपको नहीं करना चाहिए। जैसे बात करते हैं आपको चुगलखोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है इनका आपको क्या करना चाहिए? वचन से परित्याग करना है। उसके बाद व्यापाद मतलब दूसरों को मारने की योजना, मतलब दूसरे के अनिष्ट सोचना। ठीक है, उसके बाद अविद्या मतलब दूसरे के धन को पाने की इच्छा रखना। उसके बाद दृग् विपर्यय मतलब शास्त्र के विरुद्ध सोचना। आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे थे आपके जो भी शास्त्र है उनके विरुद्ध सोचना, एकदम नास्तिक बन जाना। तो ये इन तीनों का आपको मन से परित्याग करना चाहिए। इन तीनों का आपको मन से परित्याग करना चाहिए। तो ये 10 पाप कर्म है, और इन 10 पाप कर्म का आपको काय, मन और वाचिक तीनों से आपको क्या करना है? परित्याग करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसका श्लोक भी आप याद कर लेना। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं त्रिवर्ग शून्य निषेध। अब देखो, अब इसको मैं त्रिवर्ग का जो क्वेश्चन होता है अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि त्रिवर्ग क्या होता है। तो त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का हम क्या बोलते हैं? त्रिवर्ग बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला? ऐसा कोई कार्य न करे जिससे त्रिवर्ग की प्राप्ति न हो अथवा त्रिवर्ग का विरोध हो। तो ऐसा आपको कोई काम नहीं करना है जिससे आपको क्या हो? धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति ना हो। ठीक है, तो इसके बीच में ना इन्होंने और भी चीजें बताई है, वो मैं लेकर नहीं आया, एकदम सामान्य बात है। जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पर भोजन आपको कब करना है? आपने पहले मतलब आपने जो लास्ट टाइम भोजन खाया तो वो पूरा पच जाने के बाद आपको क्या करना है? भोजन करना है। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि अगर आपको किसी न किसी प्रकार का कोई तत्कालिक रोग है, मतलब साध्य रोग है, तो उसकी आपको चिकित्सा करना है। बाकी सब काम छोड़ के मतलब उसको आपको चिकित्सा करानी है। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। फिर इसके बाद आप जिस भी धर्म को मानते हैं, है ना, तो आपको धर्म प्रधान होना है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि गौ माता हो गई या जो भी आप जिस भी देवता को मानते हैं, है ना, जिस भी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर आपको पूजा अर्चना करनी है। ठीक है, आपके घर जो भी आ रहा है, अगर मान लो आपके यहाँ कोई भिखारी आ रहा है तो उसको आपको सम्मान से, अगर आपसे बन रहा है तो कर दीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो सम्मान से मना करना है। ऐसा नहीं कि मतलब उसकी असम्मान आप उसका करो। ठीक है, तो उसको सम्मान से, मतलब जो भी आपके घर आ रहा है उसको आपको सम्मान करना है। तो इस तरह से कुछ जनरल बातें बताई गई है, तो वो आपको क्या करना है? फॉलो करना है। उनको मैं यहाँ पर नोट्स में नहीं लिख कर आया हूँ क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप पूरा दिनचर्या में अगर
क्वेश्चन आ गया तो ये चीजें आप लिख देना आप, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वर्जनीय स्थल, ठीक है। तो कौन कौन से वर्जनीय स्थल बताए हैं, तो देखिए चैत्य, चैत्य का मतलब क्या होता है, देवता का स्थान हो गया, या कोई मंदिर हो गया, बौद्ध मंदिर हो गया, जैन मंदिर हो गया, समाधि, इस पर आपको नहीं चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ध्वजा के डंडे पर, मतलब ध्वजा जिस डंडे पर क्या होता है ध्वजा फहराया जाता है, तो उस पर आपको नहीं चढ़ना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अशस्त्र, अशस्त्र अर्थात चांडाल आदि इनकी छाया न लागे, मतलब जो सेक्रेट ट्री होते हैं इनकी छाया को आपको नहीं लागना, मतलब जिसकी आप पूजा करते हैं, जैसे कि बात करते कोई रहता है ना कि जिस पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं तो उसकी जो छाया है उसको आपको नहीं लांगना है ना। फिर भस्म राख, मतलब किसी की मान लो कोई मर जाता है तो उसको जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है ना। उसके बाद कहा जाएगा तुस, भूसा के ढेर पर और अपवित्र स्थान पर आपको नहीं जाना, ये सब जो अपवित्र स्थान होते हैं इन पर आपको नहीं चढ़ना है ना। बालू एवं ढेलों के ढेर पर आपको नहीं चढ़ना है, बालू का ढेर हो गया या किसी पत्थर का ढेर हो गया, मतलब जहां पर कुछ बलि वगैरह ये सब चढ़ाई जाती है तो ऐसे स्थानों पर आपको नहीं चढ़ना है, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है वही चीज, वन शुड नॉट पास थ्रू द शेड ऑफ द सेट ऑफ द कैटी, जिसके बात करते हैं ट्रीज कंसिडर टू बी द सीट ऑफ ग्रास, मतलब जो सेक्रेट ट्रीज होते हैं इनकी छाया को आपको नहीं लागना है। उसके बाद पर्सन टू बी वर्शिप्ड, जिसकी आप पूजा करते हैं तो उस पर आपको नहीं चढ़ना है ना। पिलर्स ऑफ फ्लैग स्टाफ, तो जो जिस डंडे पर झंडा फहराया जाता है उस पर आपको नहीं चढ़ना है। वन शुड नॉट स्टेप ऑन द एस हीप्स, हीप ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाज का ढेर पर आपको नहीं चढ़ना है ना। डर्ट, ग्रेवल्स, स्टोन हीप एंड प्लेस वेयर सैक्रिफिशियल रिचुअल, मतलब यहाँ पर बलि वगैरह से चढ़ाई जाती है तो ऐसे पवित्र स्थानों पर आपको नहीं चढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लोक से शिक्षा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, आप श्लोक देखिए यहाँ पर, आचार्य सर्व चेष्टासु लोक एव हि धीमतः अनुकुर्यात मेवातो लौकिक अर्थ परीक्षक। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति या कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो उसके लिए ये पूरा संसार ही गुरु है। बोलते हैं ना कि जमाने से ही सब कुछ सीखने को मिलता है, मतलब ये संसार ही आपको सब कुछ सिखा देता है ना। तो अगर आपको संसार को जानना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे लिए हित है क्या मेरे लिए अहित है, अगर इन सारी चीज को आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संसार का अनुकरण करना पड़ेगा, क्योंकि संसार ही आपका गुरु है। और हम बोलते भी है कि जमाना ही आपको सब कुछ सिखला देता है, ठीक है। तो आपको क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए हित है क्या आपके लिए अहित है, तो इन सारी चीजों का अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, संसार का अनुकरण करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लौकिक अर्थ परीक्षक, तो आपको संसार का क्या करना पड़ेगा, अनुकरण करना पड़ेगा, मतलब लोक से ही, मतलब ये संसार जो है यही आपका गुरु है और इसी से ही आपको क्या करना है, शिक्षा लेना है। हम बोलते भी है कि जमाना ही सब कुछ सिखला देता है, ठीक है। तो लोक से ही आपको क्या करना है, शिक्षा लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर इसका श्लोक याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं लेकर आ गया हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। लोक से शिक्षा, उसके बाद सदव्रत, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है तो ये श्लोक आप याद कर लेना। देखो सदव्रत, सदव्रत का मतलब क्या होता है, सदव्रत का मतलब क्या होता है, गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर है ना, गुड बिहेवियर या गुड मोरालिटी है ना, गुड मोरालिटी बोल लो, या सदव्रत मतलब सदाचार। तो आपका सदाचार कैसा होना चाहिए, तो आप कैसे होना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाले होना चाहिए है ना, सदैव दान या त्याग करने वाले। फिर वाणी, काय और मन इनका दमन दूसरे कार्यों को है ना। फिर क्या जाएगा, वाणी से, काय से और मन से, इन सबसे क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे कार्यों को अपने जैसा काम, मतलब दूसरे का कार्य को ऐसा करे कि मेरा ही स्वयं का काम है, इस प्रकार से आपको सोच रख के काम करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो सद्व्रत है संपूर्ण धर्म है, तो इस प्रकार की अगर आप दूसरों की दया करते हैं है ना, लगातार दान वगैरह करते हैं, दूसरे काम को अपना काम समझकर करते हैं, तो ये सब क्या होता है, गुड बिहेवियर होता है, गुड मोरालिटी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सद्व्रत या सदाचार कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आत्म परीक्षण, देखिए आप पूरी जब दिनचर्या हो जाएगी ना, दिनचर्या हो जाने के बाद जब आप क्या करेंगे, बिस्तर पर सोने जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आत्म परीक्षण करना है कि मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं, है ना। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे ना रात में, कम से कम बोलते हैं ना कि यार इंसान को कभी अकेले में अपने बारे में भी सोचना चाहिए, मतलब ठीक है।
अगर आप आत्म परीक्षण करते हैं तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि आजकल मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसे होते जा रहा हूँ। मतलब जब आप कहते हैं आत्म परीक्षण करते हैं, अपने अंदर स्वयं को झांक कर देखते हैं कि मैं कैसा हूँ, है ना, और मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप क्या करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, तो इस प्रकार का प्रतिदिन ध्यान पूर्वक विचार करने से पुरुष जो होता है कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको रोज जब आप सोने जाते हैं ना, तो उस समय आपको क्या करना है, आत्म परीक्षण करना है। ठीक है, कि मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं, है ना, मेरे आज पूरे दिन भर में मैंने क्या क्या किया, है ना, क्या मेरे लिए अच्छा रहा, क्या मेरे लिए गलत रहा, मेरे को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए। जब आप आत्म परीक्षण करते हैं तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप जब स्वयं को जानते हैं ना, और बोलते हैं ना कि स्वयं को जानोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो आपको पता होना है, मतलब आप जब सोने जाओ, अब वही एक टाइम होता है जिसमें आप क्या होते हैं कि एकदम मन आपका शांत रहता है ना। रात में जब सोने जा रहे हैं तो पूरी दिनचर्या आपकी बीत गई, उसके बाद आपको आत्म परीक्षण कर लेना है। ठीक है, तो इससे आप कभी दुखी नहीं होंगे। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दिनचर्या का जो टॉपिक को पूरा खत्म कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया है। मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आपको पढ़ना सब कुछ है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि पूरी दिनचर्या का वर्णन कीजिए। या तो 10वीं पाप कर्म आ जाएगा, स्नान के गुण और व्यायाम। व्यायाम देखो सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स में एक तो आएगा, एक तो व्यायाम आ सकता है और एक 10वीं पाप कर्म। और अगर मान लो 10 मार्क्स में आया तो पूरी दिनचर्या का वर्णन करिए। ठीक है, चलिए, और एमसीक्यू तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आएंगे, है ना। चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।